जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट वाइज जीके के बारे में। आप सभी जानते हैं कि स्टेट से रिलेटेड जीके जो होती है वो पूछी जाती है सरकारी जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर। ये पूरी एक सीरीज है जिसमें हर स्टेट के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। इसकी जो PDF है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। वो हमारी साइट पर अवेलेबल है। हमारी साइट का नाम है superfastgyan.com। वहाँ पर जाकर आप इस PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको दे देंगे, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली नहीं है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, ध्यान से समझ लेना और उसके बाद इस PDF को डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से याद कर लेना। इसके अलावा और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज हम जानेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हो इंडिया का एक मैप दिखाया गया है आपको छोटा सा, और यहाँ पर रेड कलर में आपको ये बताया गया है कि ये इंडिया में किस जगह पर लोकेटेड है स्टेट। ठीक है, तो ये रेड कलर से आपको दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश का एक बड़ा सा मैप है जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो राइट साइड में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, और लेफ्ट साइड में जो है कई सारे स्टेट जो हैं कनेक्टेड हैं आंध्र प्रदेश से। यहाँ पर आपको जो है अमरावती इसकी राजधानी दिख रही होगी, रेड कलर से यहाँ पर डिनोट किया गया है। इसके अलावा अगर हम स्टेट बाउंड्री की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा यहाँ पर कनेक्टेड दिख रहा है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर कनेक्टेड दिख रहा है, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 5 स्टेट जो हैं आपको कनेक्टेड दिख रहे होंगे इससे बाउंड्री से। तो यहाँ पर जो है ये छत्तीसगढ़ ये कनेक्टेड है या नहीं, ये आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो तेलंगाना से तो कनेक्ट है ही। काफ़ी सारे मैप आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ये तेलंगाना से कनेक्टेड दिखेगा, और काफ़ी सारे मैप जैसे कि इस मैप में आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा इसकी बाउंड्री। ठीक है, तो आपको यही चीज़ पता करके बतानी है कि छत्तीसगढ़ कनेक्ट है आंध्र प्रदेश से या नहीं है कनेक्टेड। ठीक है, क्योंकि पहले जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। 2 जून 2014 को ये सेपरेट आउट हो गया था, तेलंगाना अलग स्टेट बन गया था। तो इसीलिए आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना से कनेक्ट तो है, पर आंध्र प्रदेश से कनेक्ट है या नहीं है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है, तो चलिए अभी नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको राजधानी मैंने बता दी है, अमरावती इसकी मेन राजधानी है, और इसके अलावा 2 राजधानी और हैं। एग्जीक्यूटिव में विशाखापट्टनम और कुर्नूल इसकी जुडिशियल राजधानी है। राज्य की सीमाएं की अगर हम बात करें तो ये 4 मैंने आपको बताए थे, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का मैंने आपको बताया कि कमेंट सेक्शन में आप हमें पता करके बताइए। इसके अलावा बैकग्राउंड की बात करें हम तो 1 अक्टूबर 1953 को ये जो है मद्रास राज्य से बाहर किया गया था, और 1 अक्टूबर 1953 को ही ये पहला स्टेट ऐसा बना था जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है और पता भी होना चाहिए। इसके अलावा 2 जून 2014 को ये दोबारा पुनर्गठित हुआ क्योंकि तेलंगाना इसमें से आउट हो गया था और तेलंगाना एक अलग स्टेट बन गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद चीफ मिनिस्टर की बात करें, यहाँ पर इनकी तस्वीर है, YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ के राज्यपाल हैं, ये इनकी इमेज है। इसके बाद लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तेलुगु राजभाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें इस स्टेट की तो तेलुगु यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जनजाति की अगर बात करें, यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो अंध, बागता, भील, चेंचू, चेंचुअर, गदाबास और गोंड, नाइकपोड, राजगोंड और गोंडू। ठीक है, तो ये सारी जो है यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से मेन जो है कई सारे एग्जाम में गोंड का नाम आप देखोगे, चेंचुअर का नाम आप देखोगे। ठीक है, तो ये 2-3 ऐसी जनजातियाँ हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं, तो ये पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद राज्य का नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी यहाँ का मेन नृत्य है, जो कि काफ़ी सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बुट्टा बोमलू है, वीरा नाट्यम है, लंबदी है और दापुला नाट्यम है। काफ़ी सारे यहाँ पे नृत्य हैं, बट मेन जो है यहाँ पर हमारा कुचिपुड़ी है, तो ये इसकी डांस फॉर्म आप देख सकते हो। इसके अलावा जो है राज्य त्यौहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उगदी, रामनवमी, महाशिवरात्रि, तिरुपति और ब्रह्मोत्सवम जो है ये त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। राज्य के प्रतीक की बात करें तो इस टाइप का इनका स्टेट एम्ब्लेम है। राज्य पशु की बात करें तो यहाँ पर काला हिरन पाया जाता है, ब्लैक बक। और राज्य पक्षी की बात करें तो तोता, रोज रिंग पैरोट जिसे बोलते हैं। इसके अलावा राज्य फूल की बात करें तो चमेली है। राज्य के वृक्ष की अगर हम बात करें तो नीम है। और फ्रूट की अगर हम बात करें तो मैंगो, यहाँ आम जो है वो फेमस है, या बोल सकते हो राज्य के फल है वहाँ का।
इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, जो कि काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं नेशनल पार्क आपको पता होने चाहिए, जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो बहुत सारे हैं। मेन मैं आपको बता देता हूँ, नागार्जुन वन्य जीव अभ्यारण्य है और पापीकोंडा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि यहाँ पर मेन है और काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोरिंगा वन्य जीव भी पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा बाकी मैं बता देता हूँ आपको, कौंडी वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि हाथी के लिए फेमस है। और नागार्जुन तो आपको बता दिया मैंने, बाघ के लिए फेमस है ये। और इसके अलावा कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य है, गुंडला वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, श्री लंकमलेश्वर है, पेनुसिला है और कंबाल कोंडा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो मेन आपको याद रखना है नागार्जुन, पापीकोंडा, और ये शुरू के 4 आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा हम पक्षी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य है। पुलिकट याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पुलिकट नाम से एक झील भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, काफ़ी सारे क्वेश्चनों में पूछी जाती है। पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य हो गया आपका, नीलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य, रोलपाडू हो गया, और कोंड करला हो गया, और कोलेरू हो गया। ठीक है, तो ये आपसे कोलेरू और पुलिकट के बारे में आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना आप। मुख्य नदियाँ की बात करें तो यहाँ पर 2 नदी जो हैं साउथ के अंदर जो है फेमस है, ये नदियाँ कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, तो ये दोनों भी यहाँ से बहती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बांध की अगर हम बात करें तो 2 बांध हैं यहाँ पर, नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा नदी पर सिचुएटेड है, और श्री सैलम डैम, दोनों के दोनों कृष्णा नदी पर सिचुएटेड है और काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध, श्री सैलम बांध हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो पोलावरम परियोजना है वो गोदावरी नदी पर है। रजौली बंद डैम है वो तुंगभद्रा नदी पर है। जलपुट डैम जो है वो मंचकुंड नदी पर है, और माइलवराम बांध जो है वो पेन्ना नदी पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो मेनली आपको ये दोनों बांध तो पता होने चाहिए, नागार्जुन और श्री सैलम आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा नदी पर सिचुएटेड है। ठीक है, इसके अलावा लेक की बात करें तो देखो यहाँ पर आ गया सबसे पहले पुलिकट झील है। ठीक है, कोलेरू झील है, कुंभम झील है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, जीआई टैग, जो कि उनको दिया जाता है जो कि स्टेट के काफ़ी फेमस चीज़ें होती हैं उनके लिए, जिसके लिए स्टेट जाना जाता है, तो उनको जीआई टैग मिल जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे श्रीकालहस्ती कलमकारी है, कोंडापल्ली बोमुलू है, मछलीपट्टम कलमकारी है, बुदिथी बेल है, और पीतल शिल्प है, छाया कठपुतली है, बोवली वीणा है, उप्पा जमदानी साड़ी है, तिरुपति के लड्डू हैं, वेंकटगिरी साड़ी है, मंगलगिरी साड़ी है और कपड़े हैं, धर्मावरम हथकरघा पट्टू है, साड़ी है, और गुंटूर सनम मिर्च और पावदास है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके लिए जीआई टैग इस स्टेट को मिल रखा है, तो आपको याद होनी चाहिए। इनमें से मेन तो आपको याद होनी चाहिए, जैसे साड़ी हो गई, ठीक है, साड़ियों के नाम वेंकटगिरी हो गई, और तिरुपति लड्डू हो गए, ये कालहस्ती कलमकारी, श्री कालहस्ती कलमकारी, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, कठपुतली, छाया कठपुतली जो है ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको जीआई टैग पता होना चाहिए। इसके बाद हम महत्वपूर्ण स्मारक की बात करते हैं, मॉन्यूमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है। इसके अलावा कानीपकम मंदिर है, ताल कोना झरना है, विक्टोरिया संग्रहालय है, गोलकोंडा किला है, बोरा गुफाएँ हैं, और अडोनी किला है, और बग्गा रामलिंगेश्वर स्वामी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मॉन्यूमेंट में हैं इनके यहाँ पर, और हमें जो पता होनी चाहिए वो श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, ये तो फेमस है, ये पता होना चाहिए। विक्टोरिया संग्रहालय, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो हैं यहाँ पर बोरा गुफाएं हैं। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, बाकी आप सारी याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में भी आपको जो कि हमारे डैम थे उन्हीं के ऊपर सिचुएटेड है, कि नागार्जुन और श्री सैलम, ये दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं यहाँ पर, ये दोनों उन्हीं से याद हो जाएंगे आपको। थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पर सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है, और श्री दामोदरम संजीविया थर्मल पावर प्लांट है, और एनटीपीसी है। ठीक है, और ये है डॉक्टर नरला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा फेमस एयरपोर्ट है जो कि बेगमपेट एयरपोर्ट है, ये हैदराबाद के अंदर है। उसके अलावा यहाँ पर राजमुंद्री एयरपोर्ट है, विजयवाड़ा एयरपोर्ट है, तिरुपति एयरपोर्ट है, तो ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश इज़ आल्सो नोन एज फोर, तो आंध्र प्रदेश जो है
एग बाउल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और कोहिनूर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है आंध्र प्रदेश। और स्टेट विद सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, ऐसा स्टेट जिसकी सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है 972 किलोमीटर की, तो वो है आंध्र प्रदेश। एशिया का अंडे का कटोरा, भारत का चावल का कटोरा, भारत का कोहिनूर, ठीक है, इन सब चीज़ों से भी जाना जाता है आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम और वीडियो आपके लिए ऐसे बना सकें। और इसकी जो PDF है आपको superfastgyan.com जो हमारी साइट है वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और याद कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले स्टेट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।